हर साल लाखों स्टूडेंट्स एआई और मशीन लर्निंग ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट सीजन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डिग्री होती है बट जॉब नहीं होती है। क्यों? क्या एआई ख़त्म हो गया है? क्या एआई इंजीनियर की डिमांड नहीं है या प्रॉब्लम कहीं और है? Today I am going to show you the complete roadmap that I wish every first year AI ML student knew on the day one. Not theory, not motivation, a practical roadmap that can genuinely help you become the placement ready. So watch till end, because even if you are in the first, second or third year or final year, there is something that can completely change your career. Hello everyone and welcome back to the Engineer's Power. आज हम बात करेंगे कंप्लीट बीटेक सीएससी एआई एमएल रोड मैप की। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि व्हाट टू स्टडी, कब स्टडी करना है, कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एआई इंजीनियर कैसे बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बेटर है या एआई इंजीनियर, और क्या इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द वन रियलिटी। सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, एआई एंड एमएल इज़ नॉट अ शॉर्टकट। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि एआई ब्रांच ले ली, अब कंपनीज खुद ही हायर कर लेंगी, बट ये गलत है। कंपनीज ब्रांच से इम्प्रेस कभी भी नहीं होती है, कंपनीज स्किल्स देखती हैं आपकी। अगर एक नॉर्मल सीएससी स्टूडेंट के पास बेटर स्किल्स है ना, तो कंपनी उसको हायर करेगी, ना कि सिर्फ एआई ब्रांच वाले स्टूडेंट को। रिमेंबर दिस लाइन कि ब्रांच ओपन्स द डोर, स्किल्स गेट यू द जॉब। तो फर्स्ट ईयर का रोड मैप है कि फाउंडेशन ईयर होता है फर्स्ट ईयर। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ही पढ़ते रहते हैं और बाकी पूरा साल वेस्ट कर देते हैं। डोंट डू दैट, ओके। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है यहाँ पे कि अपना CGPA मेंटेन करना है, एटलीस्ट 8+ का होना चाहिए, बिकॉज मैनी कंपनीज शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट बेस्ड ऑन योर CGPA एंड डोंट इग्नोर द एकेडमिक्स। स्टेप 2 क्या होना चाहिए? आपको प्रोग्रामिंग लर्न करनी चाहिए। चूज ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर जावा चूज कर लो या आप C++ चूज कर लो या पाइथन भी चूज कर सकते हो, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या होगी, इफ़ यू आर टारगेटिंग द एआई, स्टार्ट विद द पाइथन। लेकिन अगर प्रोडक्ट कंपनीज अगर आपका टारगेट हो तो जावा या C++ भी एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं। डोंट लर्न 4 लैंग्वेजेस टुगेदर, मास्टर ओनली द वन लैंग्वेज एट ए टाइम। स्टेप 3 क्या होना चाहिए? स्टार्ट द DSA बेसिक्स, जैसे कि एरेज हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, फंक्शंस हो गए, रिकर्शंस हो गया, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। डेली 1 आवर की कोडिंग करनी है और कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन द इंटेंसिटी, याद रखना। स्टेप 4 क्या होना चाहिए? द लर्न गिटहब, क्रिएट योर गिटहब प्रोफाइल, अपलोड एवरी प्रोजेक्ट, जो भी करो अपलोड करो, बिल्ड योर कोडिंग पोर्टफोलियो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सेकेंड ईयर का अगर रोड मैप बात करें तो नाउ थिंग्स बिकम्स मोर सीरियस। अब सिर्फ कोडिंग इनफ नहीं होगी यहाँ पे, यू नीड द डेवलपमेंट स्किल्स ऑल्सो। लर्न द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड द एल्गोरिथम्स प्रॉपरली। कंप्लीट करो, लिंक्ड लिस्ट को कंप्लीट करो, स्टैक आना चाहिए, क्यू कर लो, ट्रीज हो गया आपके, जो ग्राफ्स हो गए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है, बैक ट्रैकिंग हो गया, ग्रीडी प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली ऑन द कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। डेली 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो। रिमेंबर, DSA इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेसमेंट फिल्टर्स। नाउ लर्न द वेब डेवलपमेंट। मैनी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर एआई इंजीनियर बनना है, वेब डेवलपमेंट क्यों? Because AI models need applications. Someone has to build the front end, someone has to build the APIs, and someone has to deploy the models. So that's why the development skills are essential. तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, JavaScript आना चाहिए, React हो गया, Node.js हो गया, बेसिक्स ऑफ APIs हो गई, ठीक है, डेटाबेस हो गया, SQL पढ़ो, ठीक है। Then basics of the MongoDB. Almost every project requires the databases. तो build projects. Don't copy from the YouTube. कभी भी copy मत करना. Build your own. Simple projects हो, library systems, student management, एक्सपेंस ट्रैकर्स, वेदर ऐप हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई। प्रोजेक्ट्स इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, ये याद रखना, जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस। थर्ड ईयर रोड मैप की अगर बात करें, नाउ योर एआई जर्नी एक्चुअली बिगन्स। लर्न मैथमेटिक्स, विदाउट मैथ्स एआई बिकम्स इम्पॉसिबल। So focus on the linear algebra, probability, statistics, calculus के basics हो गए. You don't need the PhD level maths, but जो fundamentals should be very clear. Learn the Python libraries, जैसे कि NumPy हो गया, Pandas हो गया, ठीक है, Seaborn हो गया, Skitlearn हो गया. These libraries are used everywhere. Spend time understanding them.
Not just memorizing the syntax but understanding machine learning, learn regression, क्लासिफिकेशंस हो गया, क्लस्टरिंग हो गई, ठीक है, डिसीजन ट्रीज हो गए, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम हो गया, केएनएन हो गया, फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, जैसे कि मॉडल इवैल्यूएशन, क्रॉस वैलिडेशन, अंडरस्टैंड व्हाई मॉडल्स वर्क, क्यों मॉडल वर्क करते हैं, नॉट जस्ट हाउ, जैसे कि डीप लर्निंग, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन, आरएनएन, एलएसटीएम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है. दिस इज वेयर द एआई बिकम्स एक्साइटिंग. पार्टिसिपेट इन द हैकाथॉन्स, ओपन सोर्स, कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज कंपनीज लव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. इंटर्नशिप्स करो, ठीक है. दिस शुड बी द वेरी बिगेस्ट, your should be very biggest target. Even unpaid internship is the valuable initially. Experience matter करता है, ठीक है. अब बात करते हैं फाइनल ईयर के रोड मैप पे. नाउ द प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट्स. नो पैनिक नहीं करना है. नो लास्ट मिनट प्रिपरेशन. प्लेसमेंट प्रिपरेशन करते जाइए, रिवाइज करते जाइए अपने डीएसए के, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को, डीबीएमएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, ठीक है, एसक्यूएल हो गया, सिस्टम डिज़ाइन के जो बेसिक्स है वो हो गए. दिस सब्जेक्ट्स आर आस्क रिपीटेडली, ठीक है. रिज्यूम बनाओ 1 पेज का, देन क्लीन होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, नो अननेसेसरी ग्राफिक्स ओवर देयर, ठीक है. हाईलाइट करो कुछ अपने जो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं. लिंक्डइन की प्रोफाइल हो, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते रहो. कनेक्ट विद द रिक्रूटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर से कनेक्ट करो. पोस्ट प्रोजेक्ट्स रेगुलरली. नेटवर्किंग क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटीज़. मॉक इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट करो, एचआर राउंड्स की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टेक्निकल इंटरव्यूज़, कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करो, बिकॉज जो नॉलेज है ना, एलोन इज नॉट इनफ ओवर हियर. प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स. एआई इंजीनियर का जो रोड मैप होना चाहिए, इफ़ यू ड्रीम इज बिकमिंग एआई इंजीनियर देन फॉलो दिस सीक्वेंस. सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्रामिंग सीखना है आपको अगर एआई इंजीनियर, देन डीएसए पे जाना है आपको, देन आपको पाइथन सीखना है, देन मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस होना चाहिए और मशीन लर्निंग होना चाहिए. फिर उसके बाद आगे आपका डीप लर्निंग, और फिर उसके बाद आपका जनरेटिव एआई हो गया, और उसके बाद एलएलएमएस हो गया, देन रैग हो गया, रैग, देन फाइन ट्यूनिंग और एआई डिप्लॉयमेंट. उसके बाद क्या आएगा आपका क्लाउड. देन उसके बाद क्या आना चाहिए, रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो एंड डोंट स्किप दिस स्टेप्स. स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑलवेज विन. स्किल्स दैट कंपनीज एक्चुअली वांट ना, कंपनीज डोंट जस्ट आस्क डू यू नो चैट जीपीटी, दे आस्क, ठीक है, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कैन यू राइट द क्लीन कोड, कैन यू वर्क इन अ टीम, कैन यू कम्युनिकेट, ठीक है, कैन यू बिल्ड प्रोडक्ट्स, can you learn quickly. These are the real hiring factors. So biggest mistakes students makes, following 50 roadmaps, watching videos without implementation, learning 10 programming languages at a time, ignoring DSL. So these are the mistakes, ignoring projects, ignoring internships. They are ignoring each and every important thing. They are ignoring the communication skills. They are waiting until the final year comes and don't become the one of them. Why? Daily routine, morning college, evening. So 1 hour DSA, इवनिंग में 1 घंटा DSA कर लो, 1 आवर का डेवलपमेंट करो, 1 आवर AIML, 30 मिनट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो. वीकेंड्स में आप प्रोजेक्ट्स में फोकस करो, हैकाथॉन्स पे करो, अपनी रिज्यूम को अपडेट करते जाओ कॉन्टिन्यूसली. लिंक्डइन प्रोफाइल, कंसिस्टेंसी फॉर द 4 years कैन कंप्लीटली चेंज योर करियर. तो यहाँ पे मैं फाइनल मोटिवेशन क्या है कि रिमेंबर, AI इज नॉट रिप्लेसिंग द स्किल्ड इंजीनियर्स, AI इज रिप्लेसिंग द एवरेज इंजीनियर्स. सो इफ यू बिकम अमंग द टॉप 10%, योर अपॉर्चुनिटी will keep increasing. So don't chase the shortcuts, always chase the skills, and the skills takes time. Okay, एक दिन में नहीं होता है ये. One day everyone is searching for the jobs, companies will be searching for the you, and that is the power of the proper preparation. ठीक है. So if you found this roadmap helpful, hit the like button, subscribe to the Engineers Power, and comment below that which year are you currently in. Either in the first year, are you in the second year, third year, or in the final year. ठीक है, please comment and I will try to create more roadmaps videos specifically for your year. And thanks for watching. See you in the next video. All the best. Bye bye.